हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कसं काही तुम्ही? केम छो? कैसन बानी सब? आज का वीडियो होने वाला है बेकिंग से रिलेटेड। जैसे मैंने कल अपने चैनल पे बोला था कि कुछ कुछ प्रोडक्ट मैंने उसमें लाया, मतलब कल खरीद के लाई थी। एक्चुअली मेरे पास वो एक्चुअली था नहीं पहले से, बट मेरे को क्या है ना कि वो यूज़ करना था, तो मैंने सोचा कि उससे यूज़ भी हो जाएगा एंड फिर साथ में एक साथ एक वीडियो बना दिया जाएगा। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। इट्स वर्ल्ड बेकिंग डे। तो आई वॉज डिसाइडिंग कि क्यों ना आज से स्टार्ट किया जाए बेकिंग का सारा प्रोसेस। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा और जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो, ऐसे बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं जिससे बहुत जो बेकिंग सीखना चाहते हैं या बेकिंग से रिलेटेड जो भी कुछ क्वायरी वगैरह है, मैं अपनी मेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कुछ भी हो आप उस पर पूछ सकते हो, या सबसे बेस्ट होगा आप कमेंट कर देना अगर कुछ भी पूछना हो तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगी, प्रॉमिस। ओके, आगे ज़्यादा बकवास ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस, इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि एज अ बेकर आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है, आपके पास होना ही चाहिए बिफोर कि आप बेकिंग स्टार्ट करो। आपके पास हर वो एसेंशियल चीज़ रहना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी, ये आपका डार्क चॉकलेट कॉम्पाउंड है। ये आई गेस 1 kg का ये भी आता है, अराउंड 1 kg में वो क्रीम का टेक्सचर में चलेगी, 500 ग्राम का ये आता है। ये है आपका डार्क कॉम्पाउंड। और वाइट कॉम्पाउंड जो कि मैंने पहले से यूज़ कर रखा है, तो ये देख सकते हो आप, ऐसे फोल्ड करके रखा था मैंने। ये होना चाहिए आपके पास, जो कि आप कपकेक बना रहे हो या ऊपर में आप गनाश बना रहे हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट होता है। बाकी ऐसे जो चॉकलेट्स होते हैं दे डोंट मेल्ट दैट वेरी नाइस। ओके, ठीक है। दूसरा आपका है ट्रॉपिकल प्रीमियम क्रीम, जो वी यूज़ एज अ विप्ड क्रीम जिसको बोलते हैं हम लोग। इसका बहुत सारा कंपनी का आता है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो आपके एरिया में मिले। ये विप्ड क्रीम है, आप कोई सा भी डेयरी स्टोर पे जाओगे वहाँ आपको ये अवेलेबल होगा। अमूल ना यूज़ करे, करना है तो अमूल की हैवी क्रीम यूज़ करें, ठीक है। और फिर होना चाहिए आपके पास बेकिंग पाउडर, ओके, एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो हाथ में पानी आ गया, मैं अभी फ्रिज से क्रीम निकाल कर आई और ये हालत है। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। फिर आपके पास ऐसे स्पार्कल्स होना चाहिए, ठीक है। ये गोल्डन मतलब स्पार्कल नहीं बोल सकते, इसको गोल्डन बॉल बोल सकते हैं। ये सिल्वर बॉल है, बिल्कुल छोटे छोटे, और ये सिल्वर बॉल्स है बड़े, मतलब उससे काफ़ी बड़े, ठीक है। ये होना चाहिए। बहुत गर्मी है यार, ठीक है। तो ये सारा होना चाहिए। आप देख सक रहे हो मैं कैसे प्लेट पर लेकर बैठी हूँ, क्योंकि मैं अभी टेबल पे रख रही हूँ ना, तो सब पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा हो गया, ठीक है। अब करते हैं दूसरा, क्योंकि मैं इसको पहले रख कर आऊँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा, देन इट वोंट बी गुड फॉर मी। चलो, तो फिर नेक्स्ट क्या है वो दिखाती हूँ। जो नेक्स्ट है वो है आपका ग्लेजिंग जेल, जो आप केक पर जेल देखते होगे। वो जेल इससे बनता है। ये ना ही इसमें कोई सेंट डला हुआ है जैसे, ठीक है। ये देख रहे हो कलर सब लग गया है, पूरा फैल जाता है। ये आपका है ग्लेजिंग जेल, जो कि जेल वाले केक में ये यूज़ होता है, ठीक है। और क्या है, और ये है आपकी चॉकलेट राइस जो अपन लोग डालते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ओके, ऐसे देख लो, ठीक है, हाथ पे भी आया है। ये है आपका चॉकलेट राइस, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, छोटे छोटे कप्स केक बनाते हैं या उसको डेकोरेट करते हैं तब, ठीक है। उसके बाद आ गया ये वाइट चोको चिप, ठीक है, देख सक रहे होगे वाइट चोको चिप, ठीक है। ये भी होना चाहिए, जो आप उसके अंदर डेकोरेशन करते हो केक के लेयर के ऊपर, वो, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है ये मतलब चोको चिप ही है, बट ये डार्क वाले हैं, मतलब ब्लैक चोको चिप है, ठीक है। सेम वैसा ही है, ठीक है, सेम वैसा ही है, सब
सब वैसा ही है। तो मैंने ऐसे स्टोर कर लिया इसे, इसका कोई कंटेनर है नहीं, बट ऐसा कंटेनर जो फ्रीज में अच्छे से ऐसे मैनेज करके रख लो तो ये सारा। और एक चीज़ याद रखना, बेकिंग का कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं रखो तो ही अच्छा है। बाहर आप एक चीज़ रख सकते हो और वो है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जो कि होता क्या है कि जब आपको मेल्ट करना हो तो वो मेल्ट अच्छे से नहीं होता है। अगर आप उसे फ्रीज में रख दोगे तो वो मतलब 1 घंटे की जगह 2 घंटा ले लेगा उसको मतलब मेल्ट करने में। सो डार्क चॉकलेट हो या मतलब वाइट कंपाउंड हो, प्लीज़ डोंट स्टोर दैट इन फ्रीज, ओके। तो अब आ जाता है ये आपका ग्लेंड का ग्लैम्योर हार्ट, ओके। ये हार्ट शेप में रहता है, तो इसे भी हम लोग यूज़ करते हैं डिज़ाइन, मतलब एज अ स्पार्कल, एज अ स्पार्कल यूज, मतलब इसको सजाने में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देख सक रहे होगे तो, ठीक है, ये ऐसा होता है हार्ट शेप में, ठीक है। तो ये आपका हार्ट शेप में रहता है। प्लीज़ अगर बैकग्राउंड में किसी भी तरह का नॉइज़ आ रहा है तो मैं उससे हटा नहीं सकती, बट प्लीज़ इग्नोर करना और सिर्फ मेरे बातों पे ध्यान देना। सो ये इसको भी मैंने प्लेटों में ऐसे सजा कर रखा है क्योंकि ये कलर है और मेरे पास कलर ऐसे ही दिखने मिलेंगे, ठीक है। ये सारे कलर्स है और जो हालत देख रहे हो ना कलर के, ये पूरा ऐसे ही हो गया। सो ये सारा कलर्स है, ठीक है। इसमें एसेंस भी है, ठीक है, बहुत सारे एसेंस है, कलर्स है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये येलो कलर है, सो येलो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेरे पास, ग्रीन है। सो ऐसा बहुत सारा इस पे अच्छा दिख रहा है ना, सारा ऐसा कलर्स है, ठीक है, येलो, ग्रीन, पर्पल, तो ऐसा एक जेल कलर, ठीक है। ये मेरे पास जितनी भी है सब जेल कलर है, कोई कोई इसमें लिक्विड टाइप होगा। सो ये है आपका जेल कलर्स और इसमें एसेंस भी है, जैसे कि वेनिला एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस, सो सारे उसमें हैं। सो एसेंस भी आपको लेना होगा, जैसे कि जो आप बना रहे हो, जैसे पाइनएप्पल एसेंस होना चाहिए, बटर स्कॉच एसेंस होना चाहिए, जो भी ये के बनाओगे आप वो होना चाहिए। ये तो मैंने दिखा दिया और ऐसे बहुत सारे हैं जो मेरे पास अभी करेंटली ख़त्म हो गए हैं। सो मेरे पास जो है वो मैं दिखा रही हूँ। फिर अब दूसरा और सबसे ज़रूरी आ जाता है आपका बीटर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये प्रेस्टीज का बीटर है, इससे पहले मैं दूसरे कंपनी का यूज़ करती थी, तो अभी के लिए आई गेस आपके पास जो होना चाहिए वो यही वाला होना चाहिए। ये इसीलिए कि ये वॉट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका वॉट आई गेस मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो बस वॉट ऐसा होना चाहिए जो पावर टान सके। तो ये वाले आपके पास रहने चाहिए बीटर, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बेकिंग के लिए। और ये इसके साथ आ जाता है, और एक आता है इसके साथ, वो आता है आटा गूंदने वाला, तो वो मैंने साइड पे रखा है, उसका मेरे को कभी काम नहीं आता है। ब्रेड बनाती हूँ तो आई प्रेफर कि हाथ से उसे गूंदूँ, तो वो मैं कभी यूज़ नहीं करती, बट स्टिल वो भी सही है। सो ये आता है बीटर के साथ। दूसरा आपका है पैलेट नाइफ, ठीक है। पैलेट नाइफ मेरे पास 2 है, जिसमें का सबसे बड़ा ये वाला है, जो कि आपको ये आइसिंग करने में बहुत हेल्प करता है। सो ये हाथ के ऊपर डिपेंड है, आप बड़े वाले से भी कर सकते हो, इससे छोटे वाले भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ, ठीक है। दूसरा आ जाता है कप केक बनाने वाला मोल्ड, जो कि सिलिकॉन मोल्ड है। सिलिकॉन मोल्ड इसीलिए बेटर रहता है ना, क्योंकि हम लोग बनाने के बाद जब रखते हैं तो वी कैन प्रेस और वो अच्छे से निकल जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन मोल्ड इज़ द बेस्ट, मेरे को ऐसा फील होता है कि सिलिकॉन मोल्ड सबसे अच्छा होता है। तो कपकेक के लिए ऐसा, अगर आप कपकेक का सोच रहे हो तो। और ये आपका रहा बेस, जिसके ऊपर अपन लोग केक को डेकोरेट करेंगे, तो ये रहा बेस। बेस का अलग अलग पाउंड के हिसाब से आता है, ये 2 पाउंड का है, और फिर 1 पाउंड का भी आता है, 3 पाउंड का भी आता है, तो पाउंड के हिसाब से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब मैंने जो स्टोर किया है ना, वो कुछ इस टाइप से स्टोर किया है, ये छोटे से बकेट में। ये बकेट एक्चुअली मम्मी यूज़ करती थी, तो मैं इनसे लेकर आई थी सारा बेकिंग का। तो जैसे कि देख रहे हो सारा बेकिंग का इसमें है। जैसे मैं बोल रही थी कि ये आपका 1 पाउंड का है, ठीक है। ये बेस है जो 1 पाउंड का है, ठीक है। वो जो मैं दिखा रही थी वो 2 पाउंड का था, तो पाउंड के ऊपर डिपेंड करता है। ये है कुकी कटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, तो ये भी आपके पास रहना चाहिए एज अ बेकर। तो ये है आपकी कुकी कटर्स, सो ये रहा। फिर है आप कोको पाउडर, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा काम आता है, जैसे कि बहुत जन जानते होंगे, तो कोको पाउडर, ठीक है। फिर आ जाता है अपने पास ये रोज़ प्लेट, जिसके ऊपर हम लोग रोज़ बनाते हैं, इसको टर्न करके, ठीक है। इसको हम लोग टर्न करते हैं और रोज़ बनाते हैं इसके ऊपर। सो ये भी आपके पास रहना चाहिए एज अ बेकर, ठीक है। दूसरा तो ये आपने देख ही लिया। मैं छोटा पैलेट बोल रही थी, ये है, ये आपकी नाइफ जो
पैलेट नाइफ जो बोल रही थी मैं, सो ये इस हिसाब से रहता है, ये कर्व टाइप रहता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आप साइड में इसे अच्छे से आइसिंग कर सकते हो, ऊपर में भी बहुत सही रहता है ये, ठीक है। सो जैसे देख रही हूँ पूरा पसीना हो रखा है, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। सो ये रहा सिलिकॉन मोल्ड जिसपे हम लोग चॉकलेट बनाते हैं। ये देख सक रहे हो आप, चॉकलेट जैसा शेप दिया हुआ है, ये पीछे में आप देख सकते हो क्लियरली। ये चॉकलेट मोल्ड है, चॉकलेट मतलब मेल्ट करके चॉकलेट बना सकते हो और इसे एज अ गार्निशिंग आप केक के ऊपर यूज कर सकते हो, सेम एज इट, मतलब ये भी वैसा ही है, ठीक है। ये उससे काफ़ी बड़ा है, ये बहुत छोटा, ये बड़ा है, ठीक है। तो ये आ जाता है मोल्ड, और ये भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन ही ज़्यादा ये रहता है, ठीक है। अगर नाइफ रहना चाहिए, अगर आप ऑर्डर लेते हो तो सो मैं ऐसे बंडल में नाइफ रखती हूँ, ठीक है। 10 से 12 पीस होगा इसमें, तो मैं बंडल में रखती हूँ क्योंकि मैं ऑर्डर लेती हूँ, ठीक है। अब आ जाता है मेजरिंग कप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट मेजरिंग कप यू नॉट गेट, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जो फ्लफी केक आपको चाहिए कि मिले, क्योंकि यू हैव टू मेजर द मटेरियल इसके थ्रू। सो ये आपका मेजरिंग कप है, ये स्पून है, ये कप है, ओके। सो ये स्पून और ये कप, और सबका मेजरमेंट अलग रहता है। सो ये है मेजरिंग कप, ठीक है। ये आपके पास कप केक के जो रैपर होते हैं जो नीचे में हम लोग लगाते हैं, वो होने चाहिए आपके पास। अब आज आता है ये जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, एक है स्पैचुला और एक है ऐसा ब्रश जो भी बहुत यूज़ होता है। तो ये सेट में था ये दोनों, और एक जो कप मोल्ड है, कप केक मोल्ड है वो, ठीक है। दूसरा ये जो कि इसको सैरेटेड नाइफ बोलते हैं, ठीक है। इसके जो है इधर पे दांत जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो इसको सैरेटेड नाइफ या तो ब्रेड नाइफ बोलते हैं, जिससे बहुत बढ़िया ही केक का बीच से आप लेयर कट कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। सो ये है सैरेटेड नाइफ, ठीक है। दूसरा जो बर्थडे टैग होता है, अगर आप ले रहे हो तब ऐसे रखना बंडल में, ठीक है। मैं ऐसे बंडल में रखती हूँ, टैग्स अलग अलग है हैप्पी बर्थडे के, ठीक है। सो ये मेरे को ऑर्डर लेना पड़ता है, इसीलिए मैं ऐसे बंडल में करके रखी हूँ, देख सक रहे हो। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, ठीक है। हैप्पी एनिवर्सरी उल्टा दिख रहा होगा कैमरा में, ठीक है। ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है। दूसरा जो आ जाता है वो है आपके नोजल्स, ये इस टाइप के नोजल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके इंडियन नोजल है, ठीक है, देख सक रहे होगे। ये अलग अलग नंबर हैं नोजल्स के, ये रोज़ पेटल बनाने के लिए है, तो अलग अलग बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। तो जैसे कि देख सक रहे हो पूरा नोजल है मेरे पास, ये ऐसे भरा हुआ है पूरा, ये मजा, तो ये ऐसे पूरे नोजल्स हैं। सो ये रहा आपका इंडियन नोजल, ठीक है। अब वही नोजल आपको आ जाता है जो रशियन नोजल जिसको बोलते हैं, ये पूरा ऐसे इतने सारे हैं। तो ये सारे डिफरेंट स्टाइल में हैं जो कपकेक के लिए यूज़ आते हैं। और ये देखा जाए तो एक छोटा सा ग्लास टाइप में होता है, बहुत साइज बड़ा होता है ये सब का, तो इसे हम बोलते हैं रशियन नोजल, जो कि ज़्यादातर काम आता है कपकेक में। तो ये बाहर में फॉरेन टाइप में बहुत ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। तो ये रहा रशियन नोजल, यहाँ भी करते हैं बट रेयर देखने मिलते हैं मेरे को आसनसोल एरिया में। तो ये हो गया रशियन नोजल, और इसके साथ ये मिला था, ये आपका पैक रहता है, ठीक है। ये 3 इसमें रहता है, आप 3 कलर से इसको यूज़ कर सकते हो। ये 1 है, 2 है, 3 है, देख सकते हो 1 2 3, और ये आप ऐसे टर्न करके इसको निकाल सकते हो। ये 3 है, आप इसमें 3 पाइपिंग बैग डाल सकते हो, ठीक है। अब आपके पास होना चाहिए पाइपिंग बैग, सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है डिस्पोजल, ठीक है। यूज़ करो, थ्रो कर दो, बेस्ट है। सो ये सबसे बेस्ट होता है। ये आई गेस एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है आपका बटर पेपर, जो अपन लोग यूज़ करते हैं इसको नीचे में बिछाने के लिए। तो यहाँ देखो मैंने कट किया होगा, बहुत सारा ऐसे मैं काट के रखती हूँ, ठीक है। हाँ, देख सक रहे होंगे, यहाँ मैं कट करके रखी हूँ। तो ये सारा आपके पास होना चाहिए ताकि आप टिन में अच्छे से इसको कवर कर दो, और जब आप निकालोगे तो आपको बिल्कुल भी अंदर में बीच, मतलब अंदर में इन द सेंस नीचे में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आता है ओपी शीट, जो कि भी बहुत सही रहता है अगर आपको केक को अच्छे से मतलब साइड से इक्वल करना है या इवन करना है, तो इसे हम ओपी शीट बोलते हैं। तो ये भी बहुत आई गेस एक शीट 10 रुपये का मिलता है यहाँ, 10 रुपये में कुरकुरे वाला टाइप्स, ठीक है। सो 10 रुपये का मिलता है ये। तो ये रहा आपका ओपी शीट। करने को तो हम लोग ओपी शीट से भी कर सकते हैं, बाकी डिज़ाइन देना हो
या इवन मैनर में करना हो तो ये ऐसे प्लेट्स भी आते हैं जो डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन में हैं। सो ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था बहुत पहले। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हो और ओपी शीट्स को भी काट कर आप यूज़ कर सकते हो। अब आ जाता है जो मैंने बोला टैग, ठीक है। तो टैग ये बर्थडे टैग है। तो इस टाइप की बहुत सारे टैग मिलते हैं। आप पर्सनली अपने लिए भी कोई सा भी केक में अप्लाई कर सकते हो, मतलब अप्लाई इन द सेंस मतलब लगा सकते हो। ये ऐसा टैग आता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही वाइड टैग आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसका एक का कॉस्ट होता है 70 to 80, ठीक है। अब जो सबसे एसेंशियल टर्न टेबल, आवाज़ कर रहे हैं, सो टर्न टेबल होना चाहिए। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। अगर आपको हो सके तो आप सेट्स पूरा सेट ले सकते हो अमेज़ॉन से। मैंने कुछ कुछ चीज़ अमेज़ॉन से ली थी, सारे नहीं। सो अब आ जाते हैं आपके पास टिन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अलग अलग टाइप के टिन ले सकते हो आप, बहुत सारे शेप में आते हैं। बोलने का तो डॉल का शेप में भी आता है, पर मेरे को दरकार नहीं पड़ा, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अभी के लिए तो नहीं, फिर इन फ्यूचर शायद ले सकती हूँ। तो डॉल वाला भी ले सकते हो आप। सो ये रहा जो मैंने दिखाया। बहुत सारा ऐसा इसमें मिला होगा आपको और बहुत सारा चीज़ आई गेस दिखने मिला होगा इस वीडियो के थ्रू कि एज अ बेकर आपके पास किस किस क्या क्या चीज़ होना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपके पास एक तो मेजरिंग कप और दूसरा जो है वो है बीटर, और सब तो आपके ऊपर डिपेंड है। सो ये रहा आज का मेरा वीडियो। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर करो और बताओ कि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे बेकिंग से रिलेटेड वीडियो आपके पास आने वाले हैं। तो प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन ताकि मेरे जो वीडियो जाए आप तक पहले पहुंचे। सो थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग। राम राम।